एक शक्तिपीठ उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बसा है मां कुंजापुरी का मंदिर, जो कि 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से सूरज की पहली किरण मां के चरणों को चूमती है। चारों ओर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, नीचे बहती गंगा की पवित्र धारा और सामने ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी का अद्भुत दृश्य। एक ही स्थान से प्राकृतिक और आस्था दोनों का दिव्य संगम देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ मां कुंजा देवी की पवित्र यात्रा पर। हमने ये यात्रा हरिद्वार से शुरू करी है और हरिद्वार से मां कुंजापुरी की दूरी लगभग 51 किलोमीटर की है। हमें पहले ऋषिकेश पहुंचना है, फिर ऋषिकेश से गंगोत्री वाले हाईवे पे चलना है। नरेंद्र नगर से 8 किलोमीटर तक हमें जाना है। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है। बद्रीनाथ बाईपास लेकर आप सीधा इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिसका नाम है भद्रकाली चौक। अगर यहाँ से राइट आप लोगे तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जाओगे, और हमें नरेंद्र नगर की तरफ जाना है तो हमें गंगोत्री वाला रास्ते पर जाना पड़ेगा। यहाँ से लेफ्ट हमें जाना है गंगोत्री वाले हाईवे पर, और यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्र नगर है, और उससे 8 किलोमीटर माँ कुंजा देवी का मंदिर। गंगोत्री वाले हाईवे पर अब हम जो है चल रहे हैं इस समय। 20 किलोमीटर आगे जो है नरेंद्र नगर बड़ा शहर पड़ेगा पहला, और अब जो पूरा सफर है वो पूरा पहाड़ी नुमा होने वाला है। और बारिश अभी भी नहीं रुकी है, बूंदाबांदी हो रही है, और आगे चल के देखते हैं कि मौसम कैसा है। और ऊपर हाइट पे पहुंचने के बाद माँ गंगा का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे रुक के। रास्ते का नज़ारा देखिए आप, और कमेंट में जय माँ कुंजा देवी, जय माँ गंगे अवश्य लिखते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए रास्ता कितना सुंदर बना हुआ है ऋषिकेश से नरेंद्र नगर जाने का। आगे चल के यही रास्ता गंगोत्री तक जा रहा है। और देखिए दोस्तों, सामने कितने जो है कोहरा छा रहा है। सुबह के जो है अभी 9:30 के आसपास का समय हो रहा है। सुबह सुबह हमें ऋषिकेश में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला है कहीं पे भी, तो आधे से पौने घंटे में ही हम यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं। और ये मौसम देखिए दोस्तों, कितना सुहाना मौसम है दोस्तों। कमेंट में जय माँ गंगे, जय माँ कुंजा देवी रुकना नहीं चाहिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। मैं इसी तरह की भक्ति से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और कल से सावन शुरू है, कावड़ यात्रा शुरू है। रास्ते में बहुत कावड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, भद्रकाली चौकी से हम जो है 2 से 3 किलोमीटर ऊपर आए हैं सिर्फ। और नज़ारा देखिए मेरे पीछे पहाड़ों का। ये देखिए दोस्तों नज़ारा, ऋषिकेश से सिर्फ 3-4 किलोमीटर ऊपर ही इतना कोहरा छा रहा है। ये देखिए चारों तरफ, और नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऋषिकेश शहर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कोहरे की वजह से। हल्की हल्की बौछारें जो हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी इस खूबसूरत रास्ते का एंजॉय करिए वीडियो के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, ऊपर तक बिल्कुल कोहरा छा रहा है। ऋषिकेश से 6 किलोमीटर करीब हम ऊपर आ गए हैं। और जो है देखिए गंगोत्री वाले हाईवे पर कितना कोहरा छा रहा है, क्योंकि 15 घंटे से लगातार ही बारिश हो रही है। इसी वजह से पूरा कोहरा छा रहा है, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप भी आ रहे हैं तो बिल्कुल ही ध्यान से गाड़ी चलाएं, या आने से अवॉइड करें अगर आपको गाड़ी चलाने का पहाड़ों पे एक्सपीरियंस नहीं है तो। कुंजा देवी माँ टेम्पल की दूरी अब जो यहाँ से रह गई है 18 से 19 किलोमीटर की रह गई है। देख सकते हैं रास्ते कितना जो है कोहरा छाया हुआ है इस समय। और माँ कुंजा देवी के जब हम हाइट पे दरबार में पहुँच जाएंगे और वहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है वो देखने लायक होगा दोस्तों। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो के अंदर जय माँ कुंजा देवी अवश्य लिखें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हो ये जा रहा है गंगोत्री के लिए। हम जो आए इस रास्ते से आए हैं। आगे कोहरे की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा है। आगे जो है 2 रास्ते हैं। ये जो नीचे से आ रहा है ये बाईपास कर देता है नरेंद्र नगर को, और अगर आप यहाँ से जाओगे तो नरेंद्र नगर शहर में से होके जाओगे। झरना मिला है हमें, छोटा सा वाटरफॉल मिला है, नरेंद्र नगर के अंदर ही पड़ता है ये देखिए। कोई भी यहाँ पे नहीं है इस समय। लास्ट ईयर जब हम आए थे गंगोत्री जा रहे थे, हमने यहीं पे स्नान किया था, और झरना देखते ही मेरे दोस्तों ने बोला कि यहाँ पे रोको थोड़ी देर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये देखो दोस्तों, और चारों तरफ देखिए दोस्तों, कुछ भी नज़र नीचे का नहीं आ रहा है। चारों तरफ जो है घटाएं छा रही है। मौसम बहुत ही सुहाना आज हो रहा है। अब जो है बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। देखिए
वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर ऐसा ही मौसम आपको देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो हिल स्टेशन की, टूर एंड ट्रैवल्स की और भक्ति से रिलेटेड आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी अवश्य करें। तो विजिबिलिटी जो है बिल्कुल भी कम हो गई है आगे दिखने की। गाड़ी को बिल्कुल ही स्लो चलाएं। अगर आप आ रहे हो उस समय 20 से 30 के ज़्यादा की स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं। देख सकते हो आप कितना कोहरा हो रहा है और साइड में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोहरे की वजह से सब कुछ वाइट हो रखा है एकदम। काफ़ी ज़्यादा कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब जो है 10 मिनट ही हुए हैं सिर्फ, इतना कोहरा था इस जगह पे पहले। बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, धूप भी निकल गई है। सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ये हो गया है। और हमने जो है एक स्टैंड पे यहाँ पे रुक गए हैं, छत भी है ताकि बारिश आए तो कोई दिक्कत ना हो। और हम जो है अपना सब कुछ घर से ही लेके आए थे। ये पनीर है, ये पानी का पन्नी वाला मयूर जग है और ये हमारा गैस चूल्हा है। यहीं पे खाना वाना बनाएंगे, खा के फिर चलेंगे माँ कुंजा देवी के लिए। तो यहाँ पे हमें रुके हुए आधा घंटा हो गया और नीचे का भी जो है कोहरा साफ हो गया है। देखिए पीछे अब सब कुछ नजर आने लगा, ऋषिकेश शहर भी और गंगा नदी भी। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सामने गंगा नदी और उसके बगल में ऋषिकेश शहर। और ये बादल देखो, बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं दोस्तों हम समय। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा इस समय आप देख रहे हैं ऋषिकेश से 12 से 15 किलोमीटर ऊपर आने पर। आगे 2 किलोमीटर और जाना है। अभी पता करा हमने कि 2 किलोमीटर और आगे यहाँ से जाना है और वहाँ से इस हाईवे को हमें छोड़ के राइट साइड में जाना है। वहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है माँ कुंजा देवी टेम्पल का। और एक बार पीछे का नज़ारा देखिए। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। गंगोत्री वाले हाईवे से हम अंदर आ गए हैं और ये जगह पड़ती है हिंडोला खाल। यहाँ से राइट होएंगे तो जो है ये जो रास्ता जा रहा है यही कुंजापुरी मंदिर के लिए जा रहा है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर जाएंगे, 4 किलोमीटर ऊपर है कुंजापुरी देवी का मंदिर। सामने ही रोड पे हनुमान जी का मंदिर भी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, यात्रा को शुरू करते हैं और ये रास्ता कैसा है वो भी आपको दिखाते हैं। एक बार दोस्तों कमेंट में जय माँ कुंजापुरी देवी अवश्य लिखें। और अब हमें जो है इसी रास्ते पर 4 किलोमीटर चलना है दोस्तों। रास्ता काफ़ी जो है पतला हो गया है। गंगोत्री वाला हाईवे काफ़ी चौड़ा था। सामने ही आप बोर्ड भी देख सकते हैं। धीरे चलने में सफ़र का आनंद है, तो इसीलिए अपने जो है ध्यान से ही चलें। काफ़ी पतला रास्ता है ये, 4 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से माता का। और इस रास्ते पर आपको जो है धूप काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि चारों तरफ ही पूरे हरे भरे पहाड़ है। क्योंकि एक तरफ जो रोड है और उसके राइट साइड में ही पूरा पहाड़ है, जिसकी वजह से काफ़ी छाया यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सामने के नज़ारे देखिए दोस्तों, नज़ारे पहाड़ों का व्यू लेते हुए, प्राकृतिक सुंदरता का व्यू लेते हुए हम पहुँच जाएंगे माँ कुंजापुरी देवी तक और माता के दर्शन भी आपको कराएंगे। वीडियो में बने रहिए। कुछ ही समय में हम माता के जो है भवन पर पहुँच जाएंगे। सामने बोर्ड लगा है जहाँ पे अंदर आप जो है गाड़ी पार्क कर सकते हैं। कई सारी प्रसाद की दुकानें भी हैं यहाँ पे और मंदिर मार्ग में भी ये दुकानें हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं यात्रा शुरू। यहाँ पे जाने के लिए 2 मार्ग है। एक तो आप चाहे तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, 312 सीढ़ियाँ हैं टोटल। और एक ऐसे प्लेन रास्ता है। दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे उससे जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा भी है 312 सीढ़ियाँ हैं और ये ऐसा प्लेन रास्ता है। सीढ़ियों की दोस्तों देखो ज़्यादा हाइट नहीं है, एक बारी में 2-2 सीढ़ी भी आप चढ़ सकते हैं। एक ही बारी में 2-2 पौड़ियाँ भी आप आराम से चढ़ के जल्दी से अपनी यात्रा 5 से 7 मिनट में ऊपर पहुंच सकते हैं। और रास्ते में ही माता के जो है घंटियाँ भी हैं। और अगर नीचे से प्रसाद लेके आएँ तो ध्यान से लेके आएँ, क्योंकि ऊपर बंदर जो है प्रसाद भी छीन सकते हैं। मैगी पॉइंट भी बना हुआ है दोस्तों, देखिए जहाँ पे आप चाय, कोल्ड ड्रिंक और कुछ भी जो है खाने का सामान कुछ भी ले सकते हो। और वो सामने गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जो है 2 बड़े और 2 बच्चे हैं तो 1000 रुपये में रूम मिल जाता है। 312 पौड़ियाँ हमने जो है चढ़ के आ गए हैं ऊपर और इस सामने ही अंदर मंदिर है। और यहाँ से व्यू देखिए एक बार, कितना सुंदर व्यू है। देखिए बादल नीचे और हम ऊपर आ चुके हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है माँ कुंजा देवी से। ये बाबा यहाँ बैठे हुए मंदिर के बाहर ही एंट्री होने से पहले। और यहाँ पे जो है चमड़े का बेल्ट, पर्स कुछ भी लेके नहीं जा सकते। कुछ नहीं ले आ सकते ना बाबा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी गाड़ी में या नीचे ही बैग में अपना रख के आएँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर। अगर आप नीचे से प्रसाद नहीं लेते हैं तो ऊपर भी 2-3 प्रसाद की दुकानें बनी हुई देखिए। और पूरा मंदिर कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देखिए मुख्य मंदिर यही है अंदर। अभी चलते थोड़ी देर में प्रसाद भी चढ़ाते हैं माता रानी के और आपको भी दिखाते हैं, अगर वीडियो बनाने की अनुमति मिलती है तो।
बाकी कुछ नज़ारा कुछ इस प्रकार है, देखिए पूरे मंदिर का। और अभी यहाँ से व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे हम आपको। आप सभी जो है माँ कुंजापुरी देवी के दर्शन कर सकते हैं और कमेंट में जय माँ कुंजापुरी अवश्य लिखते जाएं। देखिए दोस्तों, माता के दिव्य दर्शन आप इस समय देख रहे हैं। भीड़ थी नहीं, हम 3 लोगों ने ही दर्शन करे हैं अभी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू पॉइंट, जिसके लिए मंदिर जाना जाता है अपने सनसेट के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर और यहाँ से इसका व्यू पीछे का, ये देखिए। और वो सामने नीचे देखिए हनुमान जी का मंदिर, जहाँ से हम आए थे। यहाँ से पूरा रास्ता 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और वो सीधा जो जा रहा है वो जा रहा है गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रास्ता। और वो कट वहीं पे था, देखिए ये हनुमान जी का मंदिर। और जो है हम इसी रास्ते से अंदर आए थे। तो दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग हरिद्वार से लेके माँ कुंजापुरी देवी तक का। हमने आपको पूरी डिटेल दी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे। किसी भी चीज़ की अगर आपको यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है तो मैं आपको कमेंट में जवाब अवश्य दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबा लें।